नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम कच्चे आम का अचार बनाएंगे। अचार बनाने के लिए हमने इस तरह से आम को खरीदने के बाद पानी में डाल दिया है। अब हम इनको अच्छी तरह से रगड़ कर धो लेंगे। इनको 1-2 घंटे पानी में ही पड़ा रहने दें। पानी में पड़े रहने से आम और भी कड़क हो जाते हैं और कड़क आम को काटने में ज़्यादा सहूलियत होती है। अब आम को पानी में डले 1 घंटे हो चुके हैं। अब हम आम को निकाल लेते हैं और इन्हें सूखे कपड़े से पोंछकर फिर इनको हम काटेंगे। आम का अचार बनाने के लिए हमें चाहिए 2 किलो आम, 200 ग्राम सरसों तेल, 200 ग्राम राई दाल, 1 चम्मच कलौंजी, 1 कटोरी नमक, 4 चम्मच हल्दी, 4 चम्मच लाल मिर्च, 4 चम्मच सौंफ, 4 चम्मच जीरा, 2 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच हींग। अचार बनाने के लिए हमने इस तरह से अच्छी क्वालिटी का आम लिया है और हमने इसको अच्छी तरह से धोने के बाद का पानी सुखाया है। 2 किलो आम में हमें इतनी सामग्री की जरूरत है। हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम सरसों का तेल, 200 ग्राम राई दाल। अगर आपके पास राई दाल नहीं है तो आप खड़ी सरसों से भी अचार बना सकते हैं। मैं यहाँ पर राई दाल से अचार बनाऊंगी। अचार बनाने के लिए अब हम सबसे पहले आम को काट लेते हैं और इसमें फिर काटने के बाद हम हल्दी और नमक मिलाकर 1 दिन के लिए इसको रख देंगे। उसके बाद फिर अचार बनाएंगे। आम काटने के लिए हम एक सफेद कपड़ा बिछा लेंगे और इस तरह से बाजार में आम काटने का हंसिया आता है। हम इसमें एक कपड़ा बिछा लेते हैं जिससे आम फिसलेगा नहीं और हम एक आम को उठाकर इस तरह से उसका आगे वाला काला हिस्सा निकाल देंगे। फिर इस तरह से हंसिया से आम के 4 पीस करेंगे। 4 पीस करने के बाद हम इस प्रकार आम के छोटे छोटे पीस करेंगे। आप चाहें तो एक आम से 8 कली बनाएं या 10 या 12। मैं यहाँ पर छोटे छोटे पीस करके अचार बनाऊंगी। आम के पीस आप अपने पसंद के अनुसार छोटे बड़े कर सकते हैं। इस प्रकार सभी आमों के काला हिस्सा निकाल लें और 4 हिस्सा करने के बाद इस तरह से आम को काटें। आम बहुत अच्छा कड़क है, इसलिए इसके बहुत अच्छे पीस हो रहे हैं। आप जब भी अचार बनाते हैं तो अच्छी क्वालिटी का और इस तरह से मोटे दल वाला आम खरीदें और कड़ा आम। अगर आप नरम आम खरीदेंगे तो आपको आम काटने में दिक्कत होगी। ताज़ा और कड़क आम ही खरीदें। इसी तरह से हम सारे आम काटेंगे। अब यहाँ पर हम आम की गुठलियों को निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से आमों की गुठलियों को निकाल कर साफ कर लेंगे। आम की गुठली निकाल कर इनको साफ कर लिया है और गुठली को इस तरह से अलग कर दिया है। अब हम आम को हल्दी और नमक मिलाकर रख देते हैं। एक पतीली लेंगे और इसमें आम को डाल देते हैं। इसमें डालें 1 चम्मच हल्दी और 2 बड़े चम्मच नमक। हल्दी और नमक डालकर हम इनको मैरिनेट कर देते हैं और इनको 1 दिन के लिए रख देंगे। आम में नमक पड़ता है तो वह अपने आप पानी छोड़ता है। अगर हम नमक नहीं डालेंगे तो अचार बनने के बाद आम अपना पानी छोड़ेगा, जिससे आपके अचार में पानी हो जाता है और वह अचार को खराब कर देता है। इसलिए हम नमक और हल्दी मिलाकर रख देते हैं। फिर इससे जो पानी निकलेगा वो उसको अलग कर देंगे। पानी निकाल देने से कभी खराब नहीं होता। इसके बाद फिर अचार बनाएंगे। इस तरह मैरिनेट करने के बाद हम 1 दिन के लिए इसको ढककर रख देते हैं। आम को 1 दिन के लिए ढककर रख दिया है। अब हम मसाला भूनकर तैयार कर लेते हैं। हम 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ निकाल कर रख लेते हैं। इस खड़े तेल में डालेंगे। इसके बाद हम सभी मसालों को भून लेंगे। हमने पैन गरम होने रख दिया है। अब हम इसमें डालते हैं पहले मेथी दाने। हम सबसे पहले मेथी को डालकर भून लेंगे क्योंकि मेथी थोड़ा देर से भूनती है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा और बड़ी सौंफ। आप जब भी अचार बनाते हैं तो इसमें बड़ी सौंफ ही डालें। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इनका हमें कच्चापन अलग करना है। अब ये सभी हल्के से भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे राई दाल।
राई दाल डालने के बाद हम इसको थोड़ा और भूनेंगे, क्योंकि हमें राई दाल को बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। अब राई दाल और सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। मसाले में जब खुशबू आने लगती है तो आप समझ जाइए कि मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं और मसालों को ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। हमने मसालों को भूनने के बाद ठंडा होने पर इस तरह से दरदरा पीस लिया है। अब हम तेल गरम करने रख देते हैं। तेल का तीखापन दूर करने के लिए हमने इस तरह से तेल को गरम कर लिया है और अब 5 मिनट ठंडा होने पर हम इसमें मसाला डालकर अचार बनाएंगे। हम आम का पानी निकाल देते हैं। एक दिन हमने इसको इसी तरह से रखा रहने दिया है। अब हम इसका हल्दी और नमक वाला पानी निकाल देते हैं। इस तरह से हमने हल्दी और नमक वाला पानी निकाल दिया है। अब हम पोहे वाली छन्नी में आम को पलट देते हैं, जिससे जो भी पानी और बचा हो वह निकल जाए। तेल कुछ ठंडा हो गया है। अब हम डालेंगे 1 चम्मच हींग, 1 चम्मच राई दाना और 1 चम्मच सौंफ और जीरा जो हमने बचा कर रखा था, और इसको डालकर हम हल्का सा चला देंगे। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। इस तरह से तेल में राई, जीरा, हींग और सौंफ डालने से अचार का स्वाद और भी बढ़ जाता है। आप बहुत ज्यादा गर्म तेल में न डालें, नहीं तो यह जल जाएगा। जिस तरह से हम छौंका लगाते हैं, हमें उसी प्रकार इन चीजों को भूनना है। अब हम इसे 2 मिनट और ठंडा होने देते हैं, फिर मसाले डालेंगे। तेल और ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कलर मिर्च, हल्दी और जो हमने मेथी, राई और जीरा पीसकर जो मसाले, और हम डालेंगे 1 चम्मच कराई, और हम डालेंगे नमक। पहले भी हम अचार में नमक डाल चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पर नमक थोड़ा कम डाला है। अब हम मसालों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इस तरह से गुनगुने तेल में मसाला डालने से मसालों का कलर बहुत अच्छा आता है। आप ध्यान रखें कि बहुत गर्म तेल में मसाले ना डालें, नहीं तो आपका मसाला जल जाएगा और उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। सभी मसाले डालकर अच्छी तरह से मिला दिए हैं। अब हम इसे 2 मिनट ठंडा होने के बाद आम में डालेंगे। अब मसाला ठंडा हो गया है। अब हम अचार बना लेते हैं। हमने आम को इस तरह से फिर से पतीली में रख दिया था और इसका पानी अच्छे से निकल गया है। हम इनको परात में डाल लेते हैं। अब हम आमों में मसाला डाल देते हैं। इस प्रकार हम आम में मसाला मिला देंगे। आप देख सकते हैं कि अचार के मसाले का कलर कितना अच्छा आया है। इस तरह से आप आम को अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर दें और इसमें मसाला मिला दें। अब अचार में मसाले अच्छी तरह से मिल गए हैं। हम इसको 1 आध घंटे इसी तरह से रहने देंगे। इसके बाद फिर बरनी में भरेंगे। अचार बनकर तैयार है और यह अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसे सूखी हुई कांच की बरनी में भरेंगे। अब हम इसे बरनी में भर देते हैं। इस प्रकार अचार को बरनी में भर दिया है। भरने के बाद 1-2 दिन के बाद फिर से अचार को परात में कोड़े लें और फिर उसको अच्छे से मिला करके भरें। इस तरह के अचार को धूप में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसको तुरंत से खाना शुरू कर सकते हैं। 2 दिन के बाद इस तरह से आप अचार को बरनी में दबा के भरें। आप देख सकते हैं हमने कितने अच्छे से अचार को भरा है। अब हम इसमें सरसों का तेल गरम करके और डाल देंगे, जिससे अचार उसमें डूब जाए। इस तरह से आप दबाकर भरेंगे तो तेल भी कम लगेगा डालने में। हम इसमें कुछ तेल और डाल देते हैं। सारा अचार अब तेल में डूब गया है। अचार को निकालते हैं तो एक किनारे से निकालें और बाकी का अचार इसी तरह से दबा रहने दें और तेल को भी इसी तरह से रहने दें। इससे आपका अचार ज्यादा दिनों तक चलेगा और हमेशा ताजा निकलेगा। ढक्कन बंद करके सूखे स्थान पर रखेंगे।